हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 8085 दैट इज RLC, राइट। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेफ्ट रोटेट करेगा। याद रखिएगा, इट इज अ 8 बिट रोटेशन, ओके। साथ में the instruction rotates left by one position of each binary bit of accumulator. Carry flag is modified according to the MSB bit. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा अदर देन कैरी फ्लैग। टोटल 5 फ्लैग्स होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में, ओके। नेक्स्ट है, इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल एंड टोटल व्हाट 4T स्टेट्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपसे गेट में और या इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए और एक प्रोग्राम बना हुआ है टोटल कितने T स्टेट्स लगेंगे, तो उसमें से हो सकता है एक इंस्ट्रक्शन ये RLC हो तो उसका T स्टेट्स आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको मशीन साइकिल पता होना चाहिए, कितने बाइट का ये इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इसे रटना नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। First of all, about me, myself Sanjay Rathi. I have qualified ESE 3 times. I'm having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. According to my experience, basic concept बनाना चाहिए हर स्टूडेंट को, number of questions बनाने चाहिए from standard textbook. ये सब तैयारी सेमेस्टर के साथ स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए और डाउट्स जरूर पूछिए। डाउट्स पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेगा। तो हमारी नज़र में कोई भी डाउट सिली डाउट्स नहीं है। आप हमारे फोरम में आइए और बेझिझक डाउट्स पूछिए। ये मेरा नंबर है 9899940096। बेझिझक हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ओके। और मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। यहाँ हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, मतलब बड़े सपने देखिए ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सके, राइट। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23 के लिए, फॉर ड्रॉपर्स, फ्रेशर्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अब अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए विद माई कोड SR10, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। अगर आप मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट्स को जरूर देखिए ऑन यूट्यूब। दीज आर टोटली फ्री। आपको समझ में आएगा, सब्जेक्ट को रटना नहीं होता, उसे समझना होता है। सब्जेक्ट को अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो आज ही आप इसे डाउनलोड करेंगे, आज ही आप इन वीडियोस को जरूर देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन RLC। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे ना तो आपको रटना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप इन सब्जेक्ट्स को रटें। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ व्हाट इज द रोल ऑफ RLC इंस्ट्रक्शन, राइट। और ये टेबल भी हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं। नाउ अगर आप देखें यहां पर ये कैरी फ्लैग है, दिस इज द पार्ट ऑफ 8085। और यहां 1 2 3 4 5 6 7 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0। दिस इज द एक्यूमुलेटर। 8 बिट का एक्यूमुलेटर होता है। यहां आप देखेंगे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए कैरी फ्लैग 0 है, यहां पर है 1 0 1 1 1 0 1 1। दैट इज द कंटेंट ऑफ व्हाट एक्यूमुलेटर। जब हम RLC इंस्ट्रक्शन करेंगे, RLC का मतलब है रोटेट लेफ्ट। तो रोटेट लेफ्ट का मतलब है ये वाला जो डेटा है वो लेफ्ट होगा और ये जो डेटा है ये ऐसे जाके, देखिए आपका ये जाके ऐसा आएगा। 8 बिट का रोटेशन है और यही डेटा, ये डेटा आपका इसमें भी जाएगा, कैरी में भी। तो कैरी का डेटा मॉडिफाइड हो जाएगा विद व्हाट D7। तो D7 का कंटेंट आपका कैरी में भी जा रहा है और D7 का कंटेंट आपका D0 में भी जा रहा है। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन आपका डेटा जो होने वाला है वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कैरी का कंटेंट हो जाएगा 1 जो D7 का है, और एक्यूमुलेटर का कंटेंट बहुत अच्छे से समझिएगा, यस। यहां आपका डेटा शिफ्ट होगा लेफ्ट, ये लेफ्ट वर्ड है, आपके जो हैंड है उसके लेफ्ट। तो यहां जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 और ये 1 लास्ट में चला गया, ये आ गया 1।
तो देखिए D7 कैरी में भी आ गया और D7 लास्ट में भी आ गया। तो दिस इज व्हाट RLC, दैट इज द RLC इंस्ट्रक्शन, राइट। साथ में अब आप बात ध्यान रखिए, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द RLC एंड व्हाट RAL, ठीक है ना। तो RLC और RAL में क्या डिफरेंस है? RAL का मतलब है रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, ठीक है ना, थ्रू कैरी। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां आप कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर सेम डेटा आप देखें 1011 1011 और अगर कैरी 0 है, तो इस इंस्ट्रक्शन में आपके पास रिजल्ट है कि क्या होने वाला है। आप इस इंस्ट्रक्शन में देखिए, ये डेटा यहां जाएगा और ये डेटा यहां आएगा। यहां आप देखेंगे आपको साफ साफ दिख रहा है, इट इज अ 9 बिट रोटेशन, दैट वन, और इट इज व्हाट 8 बिट रोटेशन। देखो एक्यूमुलेटर का डेटा बस रोटेट कर रहा है, वहां पर एक्यूमुलेटर टोटल 9 बिट का हो गया, कैरी को भी अपने साथ मिला लिया, तो यहां पर 9 बिट का रोटेशन हो रहा है, राइट। तो ये डेटा जाएगा कैरी में, तो कैरी का कंटेंट क्या हो गया आप देखेंगे 1, और आप यहां अगर नीचे देखते हैं तो आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7। डेटा देखिए आपका क्या हो रहा है, ये डेटा आपका 0 इधर आ गया, देखिए लेफ्ट रोटेट किया, ये डेटा आपका 0 यहां लीजिए आप, 1 1 शिफ्ट हो गया, 0 1 1 1 0, राइट। कितने बिट का रोटेशन हुआ? 9 बिट का रोटेशन हुआ यहां पर। तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। आप देखेंगे व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, यहां देखिए आपको दिखाई दे रहा है 7, ये भी है आपका 7H आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन? दैट इज द 7 एंड दिस इज व्हाट 6H। तो आपको बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, दैट इज द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड व्हाट इज द फ्लैग। तो डेफिनेटली कैरी फ्लैग दोनों केस में यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, क्योंकि जो D7 बिट है वो कैरी फ्लैग में जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, लेकिन ये थ्रू कैरी रोटेट कर रहा है, ये विदाउट कैरी रोटेट कर रहा है, ओके। अब ध्यान रखिए, अगर आपको वाकई एक्यूमुलेटर का कंटेंट वापस चाहिए सेम, तो इस इंस्ट्रक्शन का अगर आप इसके इफेक्ट को नलीफाई करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा, आप भी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देख सकते हैं, RRC। तो RLC का पेयर है RRC और RAL का पेयर है RAR, ओके। तो ये अलग अलग है, ये थ्रू कैरी है, ये बिना कैरी के रोटेट होता है, 8 बिट का रोटेशन है, वो 9 बिट का रोटेशन है, लेकिन याद रखिएगा ये डेटा कैरी में जाता है। कैरी फ्लैग बस अफेक्ट होते हैं और कोई भी फ्लैग्स मॉडिफाई नहीं होंगे। और ध्यान रखिए, RLC हो चाहे RRC हो चाहे RAL हो चाहे RAR हो, ये सभी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रोटेट करते हैं। मतलब ये इम्प्लिसिट है कि किसके कंटेंट को रोटेट करेंगे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रोटेट करेंगे। इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ओनली इसका ऑपकोड है 8 बिट का ऑपकोड है, राइट। तो इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड ओनली व्हाट 1 मशीन साइकिल, दैट इज कॉल्ड ऑपकोड फैच। और इस ऑपकोड फैच को एग्जीक्यूट करने में इसे टोटल 4 T स्टेट्स लगेंगे। तो आप याद रखिए, चारों इंस्ट्रक्शन में 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल एंड व्हाट 4 T स्टेट्स। तो होप सो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी आज इस वीडियो के साथ। तो चलिए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और याद रखिए अगर वैसा ही आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 ईयर का प्रोग्राम लीजिए विद योर सेमेस्टर एग्जाम्स, देन फीस विल बी ओनली 22,500। और आप 2 ईयर्स का भी प्रोग्राम ले सकते हैं, आप अपनी जॉब के साथ ले सकते हैं, ड्रॉप ईयर्स में आप तैयारी कर सकते हैं, अपने सेमेस्टर के साथ तैयारी कर सकते हैं। वाकई अगर डेप्थ में इंजीनियरिंग समझना चाहते हैं तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और अपनी तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेरा कोड है SR10, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।